हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्टेट 2024 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना। इसमें हम केवल फिजिक्स वाला पार्ट सोल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 91st क्वेश्चन से। इसमें हमें गिवन है F.56 माइक्रो हेनरी इंडक्टर इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ट्यूनिंग सर्किट इन अ रेडियो। Assume that inductor is ideal. The capacitance of a capacitor that has same reactance at a frequency of 90.9 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस दैट हैज सेम रिएक्टेंस। इट्स मीन कैपेसिटर के और इंडक्टर की रिएक्टेंस क्या है, सेम है। हम जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू एक्सएल एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू एक्ससी। और ये हमें क्या गिवन है, दोनों के सेम रिएक्टेंस है। इट्स मीन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। और एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के, और एक्ससी किसके इक्वल होता है, 1 बाय ओमेगा सी के, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से जब हम सी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, अब ओमेगा कहाँ है हमारे पास, हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है एल की वैल्यू, दैट इज एल इज इक्वल टू 0.56 माइक्रो हेनरी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.56 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। ओके, और ओमेगा हमारा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ। और हमें यहाँ पे एफ गिवन है 2 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, और ये हमारे पास एफ गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है 90.9 मेगा हर्ट्ज। उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻6। ठीक है, अब हम वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू 90.9 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। और साथ में अब हम क्या पुट करेंगे, L की वैल्यू जो कितनी है 0.56 इंटू 10⁻6। हम इन सारी वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट सोल्व होके आएगा 5.46 इंटू 10⁻12 फेराड। हमें आंसर किस में चाहिए, पिको फेराड में। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.46 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5, और 10⁻12 को फेराड को पिको फेराड में करेंगे तो ये बन जाएगा पिको फेराड। दिस इज द आंसर, दिस इज द ऑप्शन सेकंड। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम सोल्व करेंगे 92nd क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन है, A source of light 6 सेंटीमीटर इन हाइट। देखो अभी जो जो गिवन है वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, A source of light 6 सेंटीमीटर हाइट, इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, इज लोकेटेड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ये ध्यान देने की बात है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजिशन है। इट्स मीन यू की वैल्यू, यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ओके, हुज फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमारी क्या आएगी, फोकल लेंथ होगी हमारी नेगेटिव, दैट इज -20 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या करना है, द नेचर, साइज एंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, हमें ये सब बताना है। क्या क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है मिरर, यहाँ पे मिरर यूज हो रहा है। मिरर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू। ठीक है, हमें वैल्यूज गिवन है यू की और एफ की, इससे हम वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 अपॉन -20 इज इक्वल टू 1 बाय बी, हमें चाहिए है प्लस, और u की वैल्यू कितनी है -60। जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 बाय बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बाय 20 प्लस 1 बाय 60, क्योंकि माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1 बाय 30, मतलब v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। और v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आई है, इसका मतलब हमारे पास जो इमेज होगी, ये तो हमें समझ में आ गया, वो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी, क्योंकि वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आ गया है, और ये भी पता लग गया होगा रियल वैल्यू होगी, v की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अब हमें और क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद रियल है, इन्वर्टेड, अब ये इन्वर्टेड वगैरह सब देख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मैग्निफिकेशन को, क्योंकि साइज भी चाहिए ना इमेज का, हमें पता है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, एक हमारे पास फॉर्मूला v और u की फॉर्म में होता है -v बाई यू। v और u दोनों की वैल्यू है, तो यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। तो देखो HR इज इक्वल टू, HO कितना है, HO है मेरा 6 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू -30 और u की वैल्यू है -60। ठीक है, इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो HI जाके सोल्व होके हमारे पास आएगा -6 बाय 2, मतलब -3 सेंटीमीटर। H की वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ से क्लियर हो गया है हमारी इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, साइज होगा -3 सेंटीमीटर, उसका पोजीशन होगी -30 सेंटीमीटर, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हम चेक कर लेते हैं ये कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर रियल इन्वर्टेड,
और -3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें भी सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।